Welcome to Ambition Classes. I am again here before you with a new topic named latent heat. तो देखते हैं latent heat क्या है. Latent heat is a form of heat energy. Is a form of heat energy absorbed or released by a substance during the change of a state, remaining the temperature constant. तो अब हम लोग इसे जान लेते हैं कि क्या है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. ये एक प्रकार का हीट एनर्जी है एब्जॉर्ब और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है या रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट, जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है. कहने का मतलब है कि जब उसका अवस्था में परिवर्तन होता है, जब वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में चेंज होता है, तो जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं. और उस दरमियान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता है. इसे हम लोग एक आसान तरीके से समझ सकते हैं. जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, पानी को उबालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो 100 डिग्री पर बॉयल होता है. जब 100 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच जाता है, वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है. लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब तक वाटर बॉयल होते रहता है वो वेपर में चेंज होते रहता है, लेकिन उस दरमियान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. वो 100 डिग्री पर आकर स्टॉप हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है? अब वो 100 से 100 डिग्री 110 डिग्री क्यों नहीं हो रहा है, 120 डिग्री क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ये कांस्टेंट कहाँ है, कांस्टेंट क्यों है, जबकि अभी भी उस पर टेम्परेचर दिया जा रहा है, जब भी उस पर हीट दिया जा रहा है. तो मैं आपको बता दूं कि जब ये वाटर बॉयल होता है और स्टीम में बनना, वेपर बनना शुरू हो जाता है, तो इस दरमियान जो उसे हीट मिलती है उस हीट का यूज हो जाता है. वो दैट हीट इज यूज्ड अप इन ब्रेकिंग द जो मोलिकुल के बीच में जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो उसके अट्रैक्शन पावर होती है, उस मोलिकुलर एनर्जी को ब्रेक करने में और इस प्रोसेस चेंज होने में वो हीट एनर्जी यूज्ड अप हो जाता है, जिसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं. अब हम लोग जानेंगे लेटेंट हीट कितने टाइप के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट. मेनली 2 प्रकार के लेटेंट हीट होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. नंबर 1 हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट. टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट. नंबर 1 latent heat of fusion. Number 2 latent heat of vaporization. अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये वो एनर्जी है जो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज होने में जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इसे हम लोग मेल्टिंग और फ्रीजिंग के रूप में समझ सकते हैं. फ्रीजिंग जब वाटर से जब सॉलिड जो है जैसे आइस जो है वो वाटर में चेंज हो रहा हो,
यानी कि मेल्टिंग हो रहा हो, उस दरमियान जो हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, या फिर लिक्विड से जब वो सॉलिड में चेंज हो रहा हो, यानी कि जब फ्रीजिंग हो रहा हो, तो उस समय जो हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये ऐसा हीट एनर्जी है जो कि आप लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड के रूप में जब स्टेट चेंज होता है उस समय जो हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है उससे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मीन्स स्टीमिंग एंड कंडेंसिंग। जब वाटर बॉयल होता है और वो स्टीम में वेपर में चेंज होता है उस दरमियान जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे, और जब रिवर्स बात करें कि जब वो कंडेंस हो जाता है, स्टीम जो है वापस कंडेंस होकर वो वाटर ड्रॉपलेट में जब चेंज होता है तो उस दरमियान जो हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमने लेटेंट हीट, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, there are two types of latent heat of fusion and latent heat of vaporization। आज हमने देखा लेटेंट हीट और इनके काइंड। अगले टॉपिक में, अगले नेक्स्ट क्लास में मैं फिर एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।